रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे समझना, जिसमें सबसे पहले हमें जानना है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन, तो ये जो टॉपिक है लाइफ स्पैन, ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है, इनफैक्ट क्लास 9th में भी पढ़ा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को लाइफ स्पैन पता होगा कि क्या होता है। तो लाइफ स्पैन का आप लोगों को आंसर देना है, व्हाट इज लाइफ स्पैन, इसका आंसर देना है आप लोगों को इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप लोग लाइफ स्पैन क्या होता है इसका आंसर दीजिएगा। अब यहाँ जो चैप्टर स्टार्ट होता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो जो टर्म आता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है? ए प्रोसेस थ्रू which an organism reproduce as like same individual। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने ही तरह नेक्स्ट इंडिविजुअल को क्या करता है? जन्म दे देता है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप की होती है? तो रिप्रोडक्शन भी दो टाइप की होती है, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस हमें पढ़नी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और रिप्रोडक्शन में। इस क्लास 12 हमें ये दोनों पढ़ना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्लास 12 में। इसका अलग अलग चैप्टर्स भी बने हुए हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है वो होती है मोनो पैरेंटल, और वहीं सेक्सुअल जो होता है वो होता है बाई पैरेंटल। इसमें गैमेट्स का गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता है, और इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होता है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये हो रहा है गैमेट्स क्या है, तो गैमेट्स के बारे में भी हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ इंट्रोडक्शन चैप्टर है हमारा। तो हमें सिर्फ इतना ही जानना था कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनोपैरेंटल, वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइपैरेंटल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखिए, जो भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जन्म लेते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जन्म लेते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोन। क्लोन क्या होता है? एज सेम एज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल हूबहू दिखना, एकदम सेम दिखना। ठीक है, इट इज आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस्ड बाय मदर सेल। ओके, मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल। ये कैसे होते हैं? क्लोन जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होते हैं, फिजियोलॉजिकली भी सिमिलर होते हैं, एज वेल एज जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं। इनफैक्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं, या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं? इमॉर्टल होते हैं। क्या होते हैं? इमॉर्टल, यानी कि कभी डेथ नहीं करते हैं, नेवर डाई। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हम एक और टाइप ले लेते हैं जो कि होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये भी एक टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्लांट्स में होता है, किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू और सीड के थ्रू। ठीक है, रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू एटसेट्रा। यानी कि वेजिटेटिव पार्ट से अगर कोई प्लांट ग्रोथ कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हमें जानना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि हम जानते हैं बाइपैरेंटल होता है, इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कुछ इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो चलिए हम जान लेते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन की। तो ये 3 टाइप में आता है, 3 इवेंट्स होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड वन इज फर्टिलाइजेशन, and last one is post fertilization. प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर भी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन इज गैमेट ट्रांसफर। देखिए गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट कब होता है, एट प्यूबर्टी स्टेज। और प्यूबर्टी स्टेज ऑफ फीमेल को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी स्टेज ऑफ फीमेल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और गैमेटोजेनेसिस भी 2 टाइप का होता है, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है ओवाजेनेसिस, जिसको हम oogenesis भी कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है जो कि मेल गैमेट होता है, और वहीं ओवाजेनेसिस और oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवा होता है एक, जो कि फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, अब हमें जानना है गैमेट ट्रांसफर क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस के बाद ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इन फीमेल गैमेट। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड formation of and then formation of zygote। और वही अगर हम बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट become embryo। okay, formation of embryo is known as embryogenesis। और बायोलॉजी की बुक जिसमें हम एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इससे अधिक हमें और कुछ नहीं जानना है। देखिए इवेंट्स क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो इसके 3 इवेंट होते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन और थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है प्यूबर्टी स्टेज में। अगर हम बात करें कि प्यूबर्टी स्टेज ऑफ फीमेल को क्या कहते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसमें 2 प्रोसेस होती है, एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होती है ओवाजेनेसिस, जिसे हम oogenesis भी कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज स्पर्म, एंड ओवाजेनेसिस और oogenesis में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज ओवा और एग। नेक्स्ट होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एंड देन आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ओके, क्लियर है इतना? इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एक फ्लो चार्ट टाइप का है जो कि आप लोगों के लिए इजी रहेगा समझने में। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एनिमल। एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं, तो एनिमल्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ओविपेरस और एक होते हैं विविपेरस। तो इसको हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल। दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओविपेरस और एक होता है विविपेरस। ओविपेरस में हम एनिमल्स को रखते हैं जो कि एक लिंग होते हैं,
के लेम होते हैं। और अगर हम बात करें बेबी पेरेंट्स की तो इसमें हम उन एनिमल्स को रखते हैं जो क्या होते हैं बर्थ टू यंग वन, जो कि एक नए बच्चे को जन्म दे देते हैं। ओके, ओवी पेरेंट्स में आ जाएगा एग्जांपल में एप्स, और बेबी पेरेंट्स के एग्जांपल में ह्यूमंस। देखिए ओवरी क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है, ये सब हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। तो हमें सेकंड चैप्टर में ये सब के बारे में डिटेल पढ़ना है, लेकिन हम अभी सिर्फ इतना जान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। तो ये था आपका क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि हमें बहुत डिटेल में नहीं जानना था, हमें वो सिर्फ छोटे छोटे टर्म्स जानने थे जो कि इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ये चैप्टर आपका काफी लेंथी है और इसमें आपको डिटेल में जानना है सभी प्रोसेसेस को, कैसे प्रोसेस करके प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसे हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। तो आप लोग वीडियो शेयर करिए, जो भी आपके क्लासमेट्स, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं कॉन्टेक्ट में क्लास 9 to 12 में, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट की भी जरूरत होती है। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।